सो हेलो बच्चों। तो भाई आज हम लोग ठीक है क्या देखेंगे। अच्छा, कल हमने क्या देखा था अपने लेक्चर में? ठीक है, कल हमने अपने लेक्चर में देखा था कि भाई कैसे एलसीएम निकालते हैं और कैसे एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है कल हमने अपने वीडियो में देखा था। ठीक है, अब जो ये एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है, वो तो हम निकालना जान गए। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था, एलसीएम में क्या है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि भैया एलसीएम में मल्टीपल्स, ठीक है, जहां किसी चीज का क्या मल्टीपल करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, वहां पे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। और एचसीएफ में जहां फैक्टर यानी कि जहां टुकड़े करने हो, ठीक है, जहां टुकड़े करने हो वहां हम लोग क्या देखते हैं बच्चों? वहां हम लोग देखते हैं एचसीएफ। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरिफिकेशन मेथड। ठीक है, वेरिफिकेशन मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं घुमा के, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब वेरिफिकेशन मेथड, ठीक है, क्या है? ठीक है, तो ये कहता है कि एलसीएम, जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख लें, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, मान लेते हैं वो नंबर ए और बी है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ओके, एचसीएफ of two numbers, HCF of two numbers, okay, HCF of two numbers, okay, is equal to product of these number, okay, okay, ठीक है। तो यानी कि अगर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो LCM into HCF is equal to product of two numbers। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भैया ये वैलिड है सिर्फ टू नंबर्स के लिए। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है बच्चों? ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ टू नंबर्स के लिए। दो से ज्यादा अगर नंबर्स हैं तो भैया ये वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर दो से ज्यादा हैं तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम कल एक एग्जांपल देखे थे, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, था क्या 140 और दूसरा नंबर क्या था? 140 और 30। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं, ठीक है, तो 140 का क्या हो जाएगा भाई? क्या था इसका फैक्टराइजेशन? 2 टू द पावर, बताओ, कल ही बताए थे अभी। देखो देखो देखो, नहीं मिल रहा है, और कर लेते हैं, बहुत आसान। 140, ठीक है, हाँ, बस, तो ये हो गया। अब एलसीएम नहीं, इसका पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 140 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, और 30 का कितना हो गया बच्चों? 2, ओके, इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 5 3 15, 15 इंटू 2 30। ठीक है, अब मैं बताया था क्या, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि भैया एलसीएम जब निकालना है तो हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 टू द पावर 2 है। ठीक है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 टू द पावर 1 है। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 5 टू द पावर 1 है। और 7 का हाईएस्ट पावर कितना है? 7 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 12, ओके, 12 इंटू 5 60 और 60 इंटू 7 420। ठीक है बच्चों,
तो इसका जो एलसीएम आया, ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया भाई, इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 420, ठीक है। और इसका एचसीएफ मैंने क्या बताया था भाई, एचसीएफ क्या बताया था, एचसीएफ था आपका क्या, जो सबसे छोटे पावर हो, ठीक है ना, छोटे पावर, ठीक है। तो सबसे 2 का सबसे छोटा पावर कितना बच्चों, 2 है। 3 का सबसे छोटा पावर कितना है, 3 टू द पावर 0 है। 5 का सबसे छोटा पावर कितना है, 5। और 7 का सबसे छोटा पावर है 7 टू द पावर 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 1, तो एचसीएफ आ गया 10, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ आ गया 10, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस नंबर का एलसीएम और एचसीएफ लिखूं, ठीक है, तो ये दो नंबर था 140 और 130, तो एलसीएम ऑफ 140 एंड 30 वो हो गया 420, ठीक है। और एचसीएफ ऑफ 140 एंड 30 ये हो गया बच्चों 10, ठीक है। तुम लोग भी अपना करते रहो। अब हम लोग यहां से वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन मेथड से बोल देता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स एंड वेरीफाई देम, ठीक है ना। अगर बोल देता है कि आपको वेरीफाई करना है तो फिर आप लिखेंगे बाय वेरिफिकेशन मेथड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। यानी कि 2 नंबर का एलसीएम गुणे 2 नंबर का एचसीएफ इज इक्वल टू उन 2 नंबर का गुणन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट 2 नंबर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ करूं, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करूं, तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आ रहा है हमारा 420 इंटू 10 और ये आ जाएगा 4200, ठीक है ना। अब ये तो हो गया भाई एलएचएस, ठीक है। अब आरएचएस यानी इन 2 नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन करूं 140 इंटू 30, तो ये आ गया कितना बच्चों, 4 3 12, ठीक है, 1 कैरी गया, ठीक है, ये हो गया 42, उसके बाद 2 0। यानी कि जो हमने एलसीएम निकाला है और एचसीएफ निकाला है वो 100% सही है, ठीक है। तो हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो 100% सही है। क्लियर है, ठीक है, हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यानी कि हम जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो सही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं देता हूं, करो बेटा, बैठो तो लिखो तो 306 और 657 फटाफट तुम लोग लगा के बताओ तो। एक मिनट में लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। 306 क्वेश्चन है 306 एंड ओके 657, ठीक है। इसका, ठीक है, इसको जो है इसमें दे रखा है कि इन दोनों नंबर का जरा एलसीएम निकालो, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि एचसीएफ, एक क्वेश्चन को थोड़ा मैं बदलता हूं, ठीक है, क्वेश्चन में बदलता हूं क्योंकि एलसीएम एचसीएम निकाल लोगे। मैं कहता हूं एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबर का 9, ठीक है, इन दोनों नंबर का। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है इस बार बोर्ड में, ठीक है ना, इस बार आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर इज 9, ठीक है ना। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है कि भैया बताइए एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर का, ठीक है ना, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट, करो, करके बताओ तो बच्चों, बताओ क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है, फटाफट बताओ। तो भैया इसमें हम लगाएंगे क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर,
306 आपको लिखना होगा, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप लिखेंगे द एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर ए बी इज इक्वल टू क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ए क्रॉस बी। तो 306 357, ठीक है बच्चों। तो यहां से एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ दे रखा है 9, एलसीएम मान लेते हैं कि इन दोनों नंबर का एलसीएम x है, दैट इज इक्वल टू 306 इंटू 357, ओके, देन x इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है। तो ये 3 3 9 1 0, ठीक है, 2 आई थिंक अभी लगाए थे भाई थोड़ी देर पहले, 3 3 9 एंड 3 4 12, ठीक है। तो 34 इंटू 657 कितना आ रहा है, 25330, देखना जरा इतना ही आएगा, ठीक है। तो भैया ये 657, ओके, 657 इंटू 34, ठीक है, 7 4 28, 2 हाँ 8 से ही एंड होगा, 5 4 20 22, ओके, 2 6 4 जा 24, 24 और 2 26, 7 3 जा 21, ओके, 1 कैरी, 5 3 15, ओके, 15 और 1, ठीक है। ये देखो भाई 7 3 जा 21, ओके, 2 आया तुम लोग का, ठीक है, 7 3 21, 2 5 15, 7 हो गया, ठीक है, 1 कैरी, 18 1 19, यही हो रहा है, यही हो रहा है ना, देख लो भाई आंसर चेक कर लेना, ठीक है। 2 1 3, ओके, ये कितना हो गया बच्चों, 7 3 10 13 10 12, कितना 2 2 3 3 8, वेरी गुड, ठीक है, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ठीक है, 2 2 3 3 8। अब बच्चों हमको क्या लिखना पड़ेगा भाई, एलसीएम ऑफ 306, ओके, एंड 657, ओके, एंड 657 इज इक्वल टू 22338, नोट भी कर लेना बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं, ठीक है। देखो वर्ड प्रॉब्लम में हमको एक चीज नब्स पकड़ना पड़ेगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, यानी कि मतलब रिपीट हो रहा है, मल्टीपल्स की बात कर रहा है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। अगर उसको टुकड़ों में बांट रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ रहा है, तो हम किसकी बात करेंगे भाई, एचसीएफ की, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की, ठीक है। यहां तक किसी कोई समस्या, वेरी गुड, चलो तो आओ एक एनसीईआरटी का एक करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। देना बेटा वो वर्ड प्रॉब्लम दिखाना जरा, बस मैं एक बताऊंगा कैसे कॉन्सेप्ट बनाना है। क्वेश्चन ये, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स, एक महिला है सोनिया, ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, ये यहां से यहां तक जाती है बालिके, ठीक है, ये कितना टाइम लेती है बच्चों, 18 मिनट, ठीक है ना बच्चों, ठीक। एंड रवि टेक्स, एक और बंदा है, ये सोनिका है, ठीक है, और ये है रवि भैया, ठीक है, रवि भैया है ये, ठीक। तो भाई रवि टेक्स 12 मिनट, बहुत तेज दौड़े भाई, बहुत तेज दौड़े, ये पूरा एक राउंड मारने में जो है ये 12 मिनट ले लिए, 12 मिनट ले लिए, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम, दोनों जो है सेम टाइम मतलब मान लेते हैं कि 8 बजे सुबह ये दोनों दौड़ना शुरू किए, ठीक है, सेम टाइम, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, गो इन द मतलब एक ही तरह से दौड़ रहे हैं, मतलब ये ऐसे दौड़ रहे हैं तो ये सुनीका जी भी ऐसे दौड़ रही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर से दौड़ रहे हैं चाहे उधर से दौड़ रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन है। चलो
एंड गोइंग आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट, कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि भाई मल्टीपल्स की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि वो दौड़ रहे हैं, कितने टाइम बाद वो वापस मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइम बाद, यहां से भाई दौड़ना शुरू किए। भाई अभी क्या है कि क्या था यहां पे कि ये 12 मिनट लिया, ये 18 मिनट लिया, पूछ रहा है कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो जब कितने मिनट बाद मिलेंगे तो मल्टीपल्स की बात आ रही है। ठीक है, तो भैया हम क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, तो 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3। और 18 को कैसे लिखा जा सकता है भाई, 2 ओके इंटू 2 ओके, और क्या हो सकता है, 2 इंटू 3 6 18। ठीक है ना, यानी कि 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर लिखना है हमको, हाईएस्ट पावर। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 2 टू द पावर 2, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 टू द पावर 2। तो यानी कि ये हो गया 4 इंटू 9 यानी कि 36। तो भैया ये जो मिलेंगे वो 36 मिनट बाद रवि और सोनिका एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम थी। आप लोग भी देखिएगा और प्रॉब्लम करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके, पॉज कर दो।